हाय एवरीवन। एक छोटी सी कहानी जिसको सुनने के बाद आप ज़रूर अपने जीवन में सोचेंगे और यह कहानी आपके जीवन में बहुत सार्थक साबित होगी। एक सम्राट हुआ करता था। सम्राट बूढ़ा हो गया था। उसके 3 बेटे थे। तीनों के बीच में उसे निर्णय करना था कि किसे राज्य को सौंप दें। तो सम्राट ने अपने बूढ़े नौकर को पूछा, जो कि गांव का एक किसान था। उससे पूछा कि मैं कैसे इस बात की पहचान करूं, कैसे इस बात को जानूं कि कौन सा युवक राज्य को संभाल सकेगा और विकसित कर सकेगा। उस किसान ने कहा, सरल और छोटी सी तरकीब है साहब। और उसने कोई तरकीब सम्राट को बतलाई। एक दिन सुबह सम्राट ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उन्हें एक एक बोरा गेहूं का भेंट किया और कहा, इसे संभाल कर रखना, मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ। शायद 2 या 3 वर्ष में मैं वापस लौटूं तो तुम उत्तरदायी होंगे इस अनाज के जो मैंने तुम्हें दिया है। इसे सुरक्षित वापस लौटाना जरूरी है। यह दायित्व सौंपकर वह सम्राट तीर्थ यात्रा पर चला गया। बड़े लड़के ने सोचा कि गेहूं को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। उसने तिजोरी में गेहूं बंद करके रख दिए और भारी ताले उसके ऊपर लटका दिए ताकि एक भी दाना खो न जाए और पिता जब लौटें तो उसे पूरे दाने वापस किए जा सकें। उससे छोटे भाई ने सोचा, अगर दाने तिजोरी में बंद करके रख दूंगा, पता नहीं पिता कब आए, दाने तिजोरी में सड़ जाएंगे और राख बन जाएंगे, तो मैं उनको क्या बतलाऊंगा और क्या लौटाऊंगा उनको। तो उसने उन दानों को एक खेत में फिकवा दिया ताकि उनसे फसल पैदा हो और जब पिता आए तो ताजे दाने उन्हें वापस किए जा सकें। ना तो उसने यह बात देखी कि उस खेत का कंकड़ पत्थर अलग किए गए, ना उसने यह देखा कि खेत की घास पात और झाड़ियाँ दूर की गई। उसने इस बात की कोई फिक्र ही नहीं की, क्योंकि वह किसान नहीं था। वह एक राजकुमार था और एक सम्राट का बेटा था। उसे इस बात का कोई पता भी नहीं था कि गेहूं कैसे पैदा होते हैं और बीज से कैसे पौधे बनते हैं। उसने तो गेहूं ऐसे फिकवा दिए जैसे अंधकार में फेंक दिए हों। और जहाँ गेहूं फिकवाए, ना तो उस ज़मीन की जांच की गई कि वो ज़मीन कैसी थी, अनाज पैदा होगा या नहीं होगा। वहाँ जो घास पात और झाड़ियाँ पत्थर हैं, पैदा हुए अनाज को भी समाप्त कर जाएंगे, इसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। और वो निश्चित हो गया कि पिता जब आएंगे तब नए दाने वापस किए जा सकेंगे। तीसरे लड़के ने सोचा कि दानों को घर में बंद कर रखना तो नासमझी होगी, नष्ट हो जाने के सिवाय और क्या परिणाम होगा। तब उसने एक खेत तैयार करवाया, उसकी भूमि तैयार करवाई, उसकी मिट्टी बदलवाई, उसके कंकड़ पत्थर की छांटें उनको भार किया गया, उस पर घास पात उगता था उसको उपड़वाया, उसमें पुराने पौधों की जो जड़ें थीं उनको दूर किया। और जब भूमि तैयार हो गई तो उसने वो अनाज के दाने उसमें बिखेर दिए। कोई 3 वर्षों बाद जब सम्राट वापस आया तो उसने बड़े लड़के से पूछा अनाज के बारे में। तब बड़े लड़के ने तिजोरी खोलकर दिखा दी तो तिजोरी में अनाज था ही नहीं। अनाज सड़ गया था, उसकी राख बन गई थी। पिता ने कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें बड़ी संभावनाएं थी, जो विकसित हो सकते थे और 1000 गुना हो सकते थे 3 वर्षों में, लेकिन तुमने इन सारे दानों को मिट्टी कर दिया। जो जीवित थे वो मृत हो गए हैं, जो संभावनाएं थी वो समाप्त हो गई हैं, जो विकास हो सकता था वह नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें राज्य देकर क्या करूँगा? तुम भी इस राज्य की दशा ऐसे ही कर दोगे जैसे इस सड़े हुए अनाज के दाने हैं। इसके बाद सम्राट अपने दूसरे पुत्र के पास गया, उससे पूछा कि जो दाने मैंने दिए थे वो कहाँ हैं। दूसरा बेटा सम्राट को पथरीली जमीन पर ले गया जहाँ उसने दाने फेंके थे। वहाँ न तो कोई पौधा था, ना कोई फसल आई थी और ना ही वहाँ 3 वर्षों में वो कभी उन पौधों को देखने गया था, फसल को देखने गया था। वहाँ तो घास पात झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वहाँ तो जंगल था। उसके पिता ने पूछा, कहाँ हैं दाने? बेटे ने कहा, मैंने तो बो दिए थे, उसके बाद मुझे कोई भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। पिता ने पूछा, इसी ज़मीन पर बोए थे? तो बेटे ने आंसर दिया, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं, मैंने इसी ज़मीन पर फेंके थे। सोचा था जब ज़मीन पर बिना बोए इतने पौधे पैदा होते रहते हैं, इतने वृक्ष, इतने घास पात भगवान पैदा करता है, तो क्या मेरे दानों पर थोड़ी सी कृपा नहीं करेगा? इतनी बड़ी ज़मीन, इतना सब पैदा होता है, तो क्या मेरे दानों पर भगवान कृपा नहीं करेगा? लेकिन भगवान ने कोई कृपा नहीं की, ये दाने सड़ गए होंगे। उस तीसरे बेटे ने जवाब दिया, और सड़ भी गए होंगे, दब भी गए होंगे, उनमें अंकुर भी नहीं आए होंगे, और हो सकता है अंकुर भी आए हो तो
उनकी जड़ें ज़मीन तक नहीं पहुंची होंगी। अगर जड़ें ज़मीन तक पहुंच भी गई होंगी तो पत्थरों ने रोक ली होंगी। और यह भी हो सकता है कि जो घास पात है उसने भी इन पौधों को, इस फसल को नहीं उगने दिया हो। पहले से भूमि तैयार की गई होगी, ना उसकी देखभाल की गई होगी। उसके पिता सम्राट ने कहा, बेटा, राज तुम्हें भी मुझे नहीं देना है। तुम राज संभाल ही नहीं सकते, क्योंकि जो बीज को सही तरीके से नहीं बो सकता है, जिसने कभी ये देखा ही नहीं कि भूमि तैयार हुई है या नहीं हुई है, तो राज्य को कैसे संभाल सकता है। यह मेरे विचार से परे हैं, तुम इस राज के काबिल नहीं हो। फिर वो अपने तीसरे लड़के से पूछा कि जो मैं अनाज देकर गया था वो कहाँ पर है। तो लड़का अपने पिता को अपने खेत पर ले गया। जितने दाने पिता ने दिए थे, 3 वर्षों में 1000 गुना फसल हो गई थी। खेत बड़े से बड़ा होता गया, हर वर्ष जितना पैदा हुआ था उसने फिर उसी का ही बीज बनाया और फिर खेत में वो डाल दिया। इससे फसल बड़ी होती चली गई, अच्छी फसल होती गई। एक लहलाता खेत खड़ा हुआ था, उसमें जिंदगी थी। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिसके ऊपर चमक रही थी और प्रसन्न हो रही थी। उसके खेत को देखकर पिता का हृदय भी उतना ही हरा भरा हो उठा। सम्राट ने कहा कि बेटा, इस राज्य को तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को भी नहीं संभाल सकते, वो इतनी बड़ी विराट संभावनाओं को संभालने के मालिक नहीं बन सकते। वो राज्य उस छोटे लड़के को दे दिया गया। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा। इस कहानी का आपको सुनाने का एक बहुत बड़ा तथ्य है, एक बहुत बड़ा एक लेसन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमात्मा भी हम सब के पास बीज रूप में बड़ी संभावनाएं देता है। वो परमात्मा भी हमें एक बड़ा राज्य देने के लिए उत्सुक है। उसकी भी बड़ी गहरी आकांक्षा है कि हमारे जीवन में बड़ी हरियाली हो, अच्छा जीवन हो, सूर्य की किरणें जीवन में उत्साह भर सकें, खुशी हो, आनंद हो, और हम सबको वो संपत्ति दे देता है कि तुम इसे बढ़ाओ और विकसित करो। लेकिन हम भी 3 लड़कों की भांति सिद्ध होते हैं। हम में से कुछ लोग तो संपत्तियों को तिजोरियों में बंद कर देते हैं और मरते वक्त तक वो राख होकर समाप्त हो जाती हैं। हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो खेत को बोते हैं, लेकिन खेत की भूमि की कोई फिक्र ही नहीं करते। तब वो बोई तो जाती हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं आता। बहुत थोड़े से लोग हैं हमारे बीच में। परमात्मा हमें देता है, उसकी फसल को काटते हैं, उसे विकसित करते हैं। जन्म के साथ उन्हें जो मिलता है, मृत्यु के साथ वो 1000 गुना परमात्मा को वापस कर देते हैं। जो आदमी जन्म के साथ जो कुछ लेकर आता है, वो मृत्यु के समय 1000 गुना वापस करने के लिए अगर उसकी तैयारी नहीं है तो वो समझ लें तो उसके जीवन में कोई सार्थकता है ही नहीं, कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई विकास नहीं है। और वो समझ लें वो उसने बड़े दायित्व से, एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी पीठ मोड़ ली है, और इसके परिणाम में उसे दुख झेलना होता है, पीड़ा झेलनी होती है, चिंता झेलनी होती है। हम सबको भी जीवन विकास करने को मिला है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं? इन सब बातों का तथ्य एक ही है, सिर्फ एक ही आधार है, वो है मन। मन को बनाना है एक दर्पण, मन को बनाना है एक मंदिर, मन को बनाना है कुछ ऐसा कि परमात्मा उसमें फलित हो सके, उसमें समा सके, दर्शन कर सके, जो उसके जीवन का सत्य है, जो जीवन का सौंदर्य है, प्राण हमारे आनंदित हो सकें, जो जीवन का संगीत है। उसके लिए पहली बात, जैसे किसान फसल के लिए खेत की भूमि तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने मन को तैयार करना होगा। हमें भी अपने मन की भूमि को तैयार करना होगा, और तैयारी में पहली बात करनी होगी वो ये है कि मन से सारे कंकर पत्थर अलग कर देने होंगे, मन से वो घास पात अलग कर देनी होगी, मन से उखाड़ फेंकनी होंगे वो घास, वो जड़ें जो ना जाने कितने हमारे घर कर गई हैं, ताकि नई फसलें हो सकें। इसलिए पहला काम व्यक्ति के समक्ष मन की सफाई का है। कोई नया मकान बनता है तो पुराने मकान को गिरा देना होता है। जो आदमी एक नए मन को जन्म देने के लिए उत्सुक हुआ है,
उसे हिम्मत करनी होगी कि वो पुराने मन को मिटाने में, नष्ट करने में समर्थ हो सकें, साहसी हो सकें। जो आदमी पुराने मन को ही लेकर इस ख्याल में हो कि मैं सफल हो जाऊंगा, सफलता मुझे मिलेगी, तो वो गलती में है। उसको नए वर्जन के साथ डेवलप करना होगा। मन को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, मन को पैशन की ज़रूरत है। अगर नया मन चाहिए, ताज़ा, जीवंत, जिसमें सारी व्यर्थ की चीज़ें अलग कर दी गई हों, तब मन की भूमि तैयार होती है और उसमें फिर बीज बोए जा सकते हैं। छोटे छोटे किसान भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा मनुष्य भी इस बात को नहीं जानता। मन में कौन सी चीज़ों की जड़ें हैं जो हमारी सफलता के बीजों को अंकुरित नहीं होने देती, जिनको हटा देना ज़रूरी है। और हटाना इसलिए बहुत कठिन मालूम होगा क्योंकि जो चीज़ें बाधा हैं सफलता पाने के रास्ते में, हमें उन्हीं को सहयोगी समझ रखा है। जो दरवाज़ा नहीं है, दीवार है, उसी को हमने दरवाज़ा समझ रखा है। और जो मार्ग नहीं है, बांधा है, और उसी ही को हमने मार्ग समझ रखा है। इसलिए हटाने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होगी, लेकिन वो कठिनाई आसान हो जाती है अगर ये दिखाई पड़ जाए कि जिससे हमने संयोग समझा था वो विरोध था, जिसे हमने सहारा समझा था वो बंधन था, और जिसे हमने स्वतंत्रता समझा था वो एक स्वतंत्रता पर पहरा था। बहुत वर्षों से इसी बुनियादी भूल के कारण हम उनको बाधाएं नहीं समझकर संयोगी समझते रहते हैं। यह काम बहुत आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। इसके लिए साधना की ज़रूरत है। सही साधना सही साधक को जन्म देती है। इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी कहानी और उससे उपजे मन के बीजों को अंकुरित कर आपके समक्ष रखा कर उम्मीद करता हूँ कि यह विचार आपको और सबके जीवन में सार्थक साबित होंगे और सकारात्मक अप्रोच को जन्म देंगे। और अब मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आपके सम्मुख धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूँ। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।